स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के पार्ट 2 पे डिस्कशन करेंगे जो कि क्लास 11 का क्लास 11 का है। ठीक है। और पार्ट 1 में हम लोग कुछ बेसिक टर्म पे डिस्कस किए थे। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन पे डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन को करेंगे। ये प्रोबेबिलिटी का जो डेफिनेशन है वो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच है। ठीक है, क्या है आइए ज़रा सा जान लेते हैं। मान लेते हैं कि लेट एस बी अ सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसका सैंपल स्पेस क्या है, ए है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को एक फंक्शन की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। प्रोबेबिलिटी जो है रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसका डोमेन जो है वो क्या होगा, पावर सेट होगा सैंपल स्पेस का, और जो रेंज होगा वो क्या होगा 0 to 1 होगा, और हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऐसा। ठीक है, पहली बात एक बार पावर सेट के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि एस कोई एक सेट है और इसमें एलिमेंट है हेड और टेल। मैंने यहाँ पे एक सेट की तरह रिप्रेजेंट किया सैंपल स्पेस को, और वो है भी। ठीक है ना। तो इसका आउटकम क्या आएगा, एक तो आएगा नल सेट, एक आएगा हेड, एक आएगा टेल, और एक आएगा हेड टेल। ठीक है। अब तुम लोग बोलेगा तेल हेड और हेड तेल दोनों सेम है। किस केस में, सेट का केस में। तो पावर सेट कितना एलिमेंट हो गया, 1 2 3 4, यानी कि पावर सेट जो होता है वो क्या होता है 2 का पावर n, ये फॉर्मूला होता है, यानी 2 का पावर 2 यानी कि 4। यहाँ पे देखो टोटल 4 आउटकम 4 सेट बना है। ठीक है ना, सिंपल स्पेस का। तो ये पावर सेट ये था क्लास 11 का पहला चैप्टर पे हम लोग डिस्कशन किए थे। अब आ जाते हैं रियल फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते थे, एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, जहाँ पे स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, या फिर यूं कह ले एक्स जो हो गया डोमेन हो गया और वाई क्या हो गया रेंज हो गया। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते थे, ऐसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो कुछ उस इसी तरह से ये प्रोबेबिलिटी का भी डेफिनेशन यहाँ पे है, एक्सियोमेट्रिक अप्रोच है। क्या था कि एस एक सैंपल स्पेस है, प्रोबेबिलिटी जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसका डोमेन क्या हो गया सैंपल स्पेस का पावर सेट, और रेंज जो होगा वो क्या होगा 0 से 1। ये तीन कंडीशन, इसको बाद में रेस्ट करते हैं, ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहला, फॉर एनी इवेंट प्रोबेबिलिटी जो होगा एक फॉर एनी इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा वो 0 से 1 के बीच लाई करेगा, पहला कंडीशन। दूसरा क्या कंडीशन बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो होगा सैंपल स्पेस का 1 होगा, मतलब कि सम जितना एलिमेंट है उन सबका सम करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। और तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो प्रोबेबिलिटी जो होगा ए यूनियन बी का वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये तीन एक्सियम है। ठीक है, तीन है। अब एक बात यहाँ पे और जान लेते हैं, इसको थोड़ा सा एलाबोरेट कर लेते हैं कि जो सैंपल स्पेस एस है ना उसमें कुछ एलिमेंट है, एन एलिमेंट है, वो हम मान लेते हैं W1 W2 W3 डॉट डॉट WN। ठीक है, ये इतना एलिमेंट हो गया। तो एक्सियम का बात करें, पहला क्या बोला फॉर एनी इवेंट, तो यहाँ पे इवेंट क्या है बहुत सारा है, तो हम मान लेते हैं कि WI, मान लेते हैं WI, I इज इक्वल्स टू क्या है 1 से n, I इक्वल्स टू 1 से n। तो प्रोबेबिलिटी जो होगा वो किसके किसके बीच होगा 0 से 1 के बीच, पहला एक्सियम। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, मतलब कि एस में जितना भी एलिमेंट है, यानी कि W1 एलिमेंट यानी आउटकम, ठीक है, W3 डॉट 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 प्रोबेबिलिटी जो है WN वो क्या है 1। तीसरा बात क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो होगा ए का वो हो गया समेशन, मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ WK, जहाँ पे WK जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, जो भी इवेंट है उसमें। ये तीन एक्सियम के ऊपर मैंने, मान लो एस में सैंपल स्पेस में बहुत सारे एलिमेंट है, उसके ऊपर हम लोगों ने ये डिस्कस किया। मेन डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी का ये था, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा सैंपल स्पेस पे एलिमेंट डाल करके बता दिया। ये जो अगर हम लोग इसका बात करें, देखो W1 W2 जो भी आउटकम है वो आउटकम क्या इक्वली लाइकली है। ठीक है, तो आउटकम जो है इक्वली लाइकली है, तो अब इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा हर एक का प्रोबेबिलिटी क्या होगा सबका सेम होगा।
ठीक है ना। जैसे देखो प्रोबेबिलिटी जो होगा W1 का, प्रोबेबिलिटी जो है वो W2 का डॉट 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 प्रोबेबिलिटी जो है वो Wn का क्या होगा, सबका तो सेम ही होगा, यानी कि हम स्मॉल p मान लेते हैं। इसके बात कर रहे हैं अभी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 क्या होगा, p प्लस p डॉट 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 प्लस p इज इक्वल्स टू 1। ये कितना टाइम से, n टाइम से, तो n p इज इक्वल्स टू 1, यानी कि p इज इक्वल्स टू 1/n। यहाँ तक समझ में आया एक बात, p इज इक्वल्स टू 1/n, ठीक है ना, इक्वली लाइकली, ठीक है, p इज इक्वल्स टू 1/n। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गया हमें, p इज इक्वल्स टू 1/n होगा। इसका अगर हम लोग बात करें ये, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो हो गया कोई भी एलिमेंट का, ये क्या है, मतलब समेशन है ना, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 प्लस डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ Wn, ठीक है। ये हमें पता नहीं WK है, ठीक है, के तक का है, ठीक है, वो हो गया, के ही मान लेते हैं वहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 क्या होगा, स्मॉल p क्या है, 1/n है, 1/n प्लस 1/n प्लस डॉट 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 प्लस 1/n, कितना टाइम से, m टाइम से, तो m/n कितना टाइम से, m टाइम से, तो क्या हो गया m/n। ये पता है मैंने क्यों लिखा m/n, प्रोबेबिलिटी ऑफ a जो है, मैं उसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये बात तो समझ में आ ही गया होगा। या फिर यूँ समझ लो m/n, ये पता है क्लास 10 में जो डेफिनेशन पढ़े थे ना, क्या डेफिनेशन पढ़े थे, कि किसी भी एलिमेंट का जो प्रोबेबिलिटी क्या होता था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट, याद है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट, कौन सा इवेंट, ए, बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इक्वल लाइकली आउटकम, ये था ना। एन कितना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, और एम का क्या है कि नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट ई। फॉर एग्जांपल सिंपल से बात बता रहे हैं हम, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कि एकदम सिंपल सा बात, जैसे कि एक कार्ड है, कार्ड में कितना 52 होते हैं ना, 52 कार्ड होते हैं, उसमें से किंग आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, कंडीशन क्या है, किंग आने का, किंग कितने हैं, 4 है। तो हमने एक कार्ड निकाला, वो जो एक कार्ड है, वो एक कार्ड में किंग आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो किंग कितने हो गए, 4। ये क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट, इवेंट क्या है कि किंग होना चाहिए, तो ये हो गया बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर आउटकम कितना, 52 है, बाय 52। यही डेफिनेशन जो क्लास 10 में पढ़े थे, देखिए ये इस डेफिनेशन से हमने ये डेफिनेशन को लाया, एक्सोमेट्रिक अप्रोच से हम लोग क्लास 10 के डेफिनेशन को ला दिए। कुल मिला के एक बात बताएं, अभी जो हमने पढ़ाया ये एक्सोमेट्रिक अप्रोच था डेफिनेशन का, ये सारे के सारे किसी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होने वाले हैं। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो वही बेसिक फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा, ये वाला, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट, जो भी इवेंट दिया हुआ है, इवेंट ए, बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। यही डेफिनेशन पे क्वेश्चन बनेगा m/n। स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, एक क्वेश्चन को करवाते हैं इसके ऊपर, सिंपल सा साधारण सवाल, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि मैं जिस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं तुम लोग सुनो और मैं सॉल्व भी करूंगा, देखो। ए बैग कंटेन 8 रेड 5 व्हाइट बॉल, ठीक है, व्हाइट बॉल कितना है, व्हाइट है और रेड है, रेड कितना है, 8 है, व्हाइट कितना, 5 है, ठीक है, 5 व्हाइट है और 8 रेड बॉल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 बॉल आर व्हाइट, क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल द 3 बॉल आर व्हाइट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल द 3 बॉल आर व्हाइट, ऑल द 3 बॉल आर व्हाइट। अगर हम लोग बात करें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो कितना हो जाएगा, पहला टोटल बॉल बोल ले या पॉसिबल आउटकम बोल ले, वो कितना हो गया, 8 + 5 भी कितना हो गया, 13 हो गया। यहां पे क्या बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 बॉल आर व्हाइट, इवेंट क्या है, इवेंट क्या है, ऑल द 3 बॉल आर व्हाइट, यही इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
ए इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या बात किया है कि ऑल द 3 बॉल आर वाइट, मतलब 3 बॉल निकालना है, वो तीनों क्या है, वाइट आना चाहिए, यानी कि 5 में से 3 बॉल को निकालना है। यही क्वेश्चन क्लास 10 में होता तो तुमसे बोलता ना कि एक बॉल हम जो निकाले हैं वो बॉल वाइट है, या हमने जो एक बॉल जो निकाले हैं वो बॉल कितना है, रेड है, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा। तो हम सिंपली क्या लिखते थे, अगर हम क्लास 10 का बात करें तो अगर तुमसे बोला कि हमने एक बॉल निकाला और वो जो एक बॉल है वो रेड है, तो रेड 8 बाई टोटल, मतलब 8 क्या हो गया, कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बॉल है वो क्या है, रेड होना चाहिए, और हमने एक बॉल निकाल रहे हैं, तो 8/13 लिख देते थे और आंसर हो जाता था, ठीक है। हालांकि यहाँ भी एक फॉर्मूला अप्लाई होता था, वो था कॉम्बिनेशन। क्लास 10 में हम लोग कॉम्बिनेशन नहीं पढ़े हैं, क्लास 11 में पढ़े हैं, इसलिए हम लोग इसको इस तरह से नहीं सॉल्व करके इस तरह से सॉल्व करते, 8C1/30C1, 30 नहीं 13C1, ठीक है। 13 में से एक बॉल, 8 में से एक बॉल निकालना है। यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, ऑल द 3 बॉल आर वाइट, मतलब कि 5 बॉल से 3 बॉल निकालना है, ठीक है, बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। ये कितना है, 13C3। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला याद है ना, क्या है, 5 इंटू क्या था, 5 इंटू 4/3 बाई 13 इंटू 12 इंटू 11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 3 12, तो 5/3 4 143, 5/143, हाँ ये एक आंसर आ गया, ठीक है, ये एक आंसर आ गया। अच्छा यहाँ पे हमने तुम लोग बोलोगे कि आप फॉर्मूला में जैसे कि अगर हम सॉल्व करते हैं इसको 5C3, तो क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 बाई 5 इंटू 4 इंटू 3 बाई 3 का फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते, 3 इंटू 2 इंटू 1, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला यही है ना। मैंने यहाँ पे 3 इंटू 1 नहीं लिया, क्यों, क्योंकि नीचे भी तो 3 इंटू 1 ही आएगा, तो कट के तो बराबर ही हो जाएगा ना। चलो ये बात समझ में आ गया। दूसरे बार में मैं इसको डिटेल में कर दूंगा। उसके बाद क्या बोला है कि ऑल द 3 बॉल आर रेड, ऑल द 3 बॉल आर रेड, क्या बोला है, ऑल द 3 बॉल आर रेड। यहाँ पे जो इवेंट है मान लेते हैं ई, वो क्या है, ऑल द बॉल आर रेड, मतलब 3 बॉल निकालना है, कंडीशन क्या है कि वो बॉल जो है वो रेड होना चाहिए, 3 बॉल जो है वो रेड है, मतलब कि 8 बॉल से 3 बॉल निकालना है, यानी कि 8C3/13C3, तो 8C3 यानी कि 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या होगा 13 इंटू 12 इंटू 11 बाई 3 का फैक्टोरियल, जो कि हमने यहाँ पे नहीं किया था, 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कट गया, तो क्या आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई 13 इंटू 12 इंटू 1, 6 से डिवाइड के 2 बार में, 2 से ये 4 बार में, 28/143, क्या यही आंसर है, 28/143, हाँ बिल्कुल यही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया सॉल्व। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 बॉल इज रेड एंड 2 बॉल आर वाइट, 3 बॉल निकालना है जिसमें से एक बॉल जो है वो रेड होना चाहिए और 2 बॉल जो है वो वाइट होना चाहिए, यानी कि रेड से एक बॉल होना चाहिए और वाइट से 2 बॉल होना चाहिए। क्या है तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बॉल जो है रेड होना चाहिए, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो जो भी हम प्रोबेबिलिटी, जो भी इवेंट है वो इवेंट क्या बोल रहा है कि उसमें एक बॉल क्या होना चाहिए, 1 बॉल रेड एंड 2 बॉल आर वाइट, 1 बॉल आर रेड, रेड कितना 8 से एक बॉल चूज करना, और जहाँ पे और आता है प्रोबेबिलिटी में, जहाँ पे और, हिंदी वाला और नहीं, इंग्लिश में AND, जहाँ पे एंड आता है वहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल देते हैं। 8C1, 8 में से एक बॉल चूज करना है और 5 में से 2 बॉल चूज करना है, यानी कि 5C2/13C3, यानी 8 और 5 इंटू 4/2 इंटू 1 बाई 13 इंटू 12 इंटू 11 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ये मैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तुम लोग देख सकते हो, ठीक है, अपने बुक से। तो ये 2 से कट गया 4, यानी कि 8 इंटू 5 इंटू 2 और ये 3 इंटू 2, ये 3 इंटू 2 ऊपर चला गया, 13 इंटू 12 इंटू 11, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि 40/143। आंसर ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो।
अब एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ हैंड ऑफ 7 कार्ड इज डील्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, मतलब कि 52 कार्ड से 7 कार्ड को निकालना, सिंपल से बात ये बोल रहा है। तो ऑल द की ऑल फोर आर किंग। देखो 52 कार्ड से 7 कार्ड को निकालना है, तो अगर हम बात करें कि एलिमेंट्री इवेंट या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वो क्या हो जाएगा 52, मतलब कि कार्ड में कितने, ऑल कार्ड 52। और इसका हम बात करें कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होगा या टोटल आउटकम क्या होगा इसका, तो 7 निकालना है, 52 से 7 कार्ड निकालना है, 52C7। पहला जो प्रोबेबिलिटी है वो किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो उसमें 4 किंग होना चाहिए। अब एक बात बताओ, कार्ड में किंग तो 4 ही होते हैं, तो पहला क्वेश्चन का आंसर सुनना बात को, क्या बोल रहा है कि 4 किंग होना चाहिए, 7 कार्ड निकालना है, 7 कार्ड निकालना है, ठीक है। तुम्हें 7 कार्ड निकालना है, 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें से 4 जो है वो किंग होना चाहिए। तो 4 किंग हो गया, अब बचा कितना, 3 कार्ड बचा, ठीक है ना। बात सुनना, टोटल 4 कार्ड जो है वो किंग होना चाहिए, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है। और हम लोग अगर 52 कार्ड का बात करें तो 52 कार्ड में क्या लिख रहे हैं, 52 52 कार्ड में किंग कितने हो गए, किंग का बात करें कितने हो गए 4, तो रिमेन बच कितने गए, कितने बच गए 48, मतलब कि 4 में से 4 कार्ड चूज करना है। 4 किंग से 4 किंग निकाल लिया हमने, बच गया 48 कार्ड, तो 48 कार्ड से 3 कार्ड निकालना है, बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा 52C7। बस सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। मैं सॉल्व नहीं कर रहा पूरा, बात को सुनो। 7 कार्ड निकालना है, 7 में से 4 किंग होना चाहिए, और बचा हुआ 3 कुछ भी हो हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, क्वीन हो सकता है, जैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो किंग तो 4 हो गए ना, टोटल कार्ड तो होता है 52, 52 में से किंग 4 है, तो बचा कितना 48, तो 48 से 3 निकालना है और 4 किंग से 4 किंग निकालना है। पहला का आंसर ये हो गया, ठीक है। दूसरा दूसरे क्या बात करें हम लोग, तो दूसरा क्या है, एग्जैक्टली 3 किंग। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का सॉल्यूशन क्या बोला, एग्जैक्टली 3 किंग। फिर से सुनना, टोटल कार्ड तो 52 है, इसमें से किंग कितने हैं 4, रिमेन कितने हैं, बचे हुए कार्ड कितने होगा 48, तो किंग से 3 निकालना है, एग्जैक्टली 3 किंग बोला है, मतलब कि 4 किंग से 3 किंग निकालना है, और ये जो बच गया इसमें से 4 कार्ड निकालना है, क्योंकि हमें टोटल 7 कार्ड निकालना है बाई 52C7। समझ रहे हो बात को, 7 कार्ड निकालना था। तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट 3 किंग। एटलीस्ट, जब भी एटलीस्ट का बात है थोड़ा सा संभल जाना है, जब भी एटमोस्ट का बात आए थोड़ा सा रुक जाना, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लेना। एटलीस्ट 3 किंग बोला है, तो एटलीस्ट 3 किंग बोला है, तो कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4, 2 पॉसिबिलिटी बनेगा ना, या तो एक बार 3 किंग ले, एक बार 4 किंग ले, 3 से कम नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि एटलीस्ट, और 4 से ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि ये जो भी कार्ड होता है उस कार्ड में 4 ही किंग होते हैं, तो 4 से ज्यादा ले भी नहीं सकते हैं। तो अगर 3 किंग ले रहे हैं तो बचा हुआ 4 अदर कार्ड होगा, और अगर 4 किंग ले रहे हैं तो बचा हुआ 3 अदर कार्ड होगा। अदर कार्ड कितना है 48C3, और ये कितना हो जाएगा 4C4, ये और का सिंबल होगा, और होगा ना OR, और या तो 3 या तो 4, जब भी या आए, या तो 3 या तो 4, तो वहां पे और होगा और वहां पे प्लस का सिंबल होगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 4C3 और 48C4 इंटू, और बाई क्या है टोटल, यानी कि 52C7। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना। 3 किंग, एटलीस्ट बोला 3 किंग, 3 लेंगे या 4 लेंगे, जब 3 लेंगे तो 4 अदर कार्ड लेना होगा, जब 4 लेंगे तो 3 अदर कार्ड लेना होगा। समझ रहे हो ना, स्क्रीनशॉट लो। देखो अब एक और कॉन्सेप्ट है, ऑड्स ऑफ एन इवेंट। ऑड्स ऑफ एन इवेंट देखो क्या है, मान लेते हैं कि कोई एम आउटकम है, एम आउटकम है और एन आउटकम है, 2 आउटकम है, एक है एम एक है एन। ये आउटकम जो है वो
फेवरेबल है, फेवरेबल है, और ये जो अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल है। किसको? एक इवेंट ई का। ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? एन जो इवेंट है, एन जो आउटकम है वो अनफेवरेबल है टू द इवेंट ई, और एम जो है वो फेवरेबल है। तो यहां से पहला बात बनता है कि ऑड्स, ऑड्स, ऑड्स फेवर टू द इवेंट, ये जो है ऑड्स फेवर, फेवर टू द इवेंट, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम बाई एन। और अगर ऑड्स एगेंस्ट, एगेंस्ट का बात किया तो एन बाई एम, दूसरा बात। और तीसरा बात, प्रोबेबिलिटी टू द इवेंट जो भी रहेगा वो हो जाएगा एम बाई एम प्लस एन। एक क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द ऑड्स इन फेवर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट आर, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर, ये क्या है? एम बाई एन, यानी कि 5:12, यानी कि 5/12। तो एम कितना होगा? 5, एन कितना होगा? 12। तो बोला क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट। क्या बोला? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट, यानी कि एम बाई एम। देखो फॉर्मूला क्या है? एम बाई एम कितना है? 5 बाई एम प्लस एन, यानी कि 17। 5 + 12 7, 5 है। हाँ ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ अ सर्टेन इवेंट, प्रोबेबिलिटी दे दिया है, प्रोबेबिलिटी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द सर्टेन इवेंट वो दे दिया है 3/11, 3/11। और फॉर्मूला क्या है देखो तो, m बाई एम प्लस एन इज इक्वल टू 3/11। सॉल्व करेंगे, 11m इज इक्वल टू 3m प्लस 3n, 3m इधर जाएगा तो 8m इज इक्वल टू 3n, यानी कि m बाई एन इज इक्वल टू 3/8, यानी कि m कितना हो गया? 3 और n कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि ऑड्स इन फेवर, ऑड्स एगेंस्ट, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स एगेंस्ट। ऑड्स फेवर का बात करेंगे हम लोग तो क्या होगा? m बाई एन, यानी कि 3/8। ऑड्स एगेंस्ट का बात करेगा तो n बाई एम, यानी कि 8/3। सिंपल सा बात है। क्या है कि दो आउटकम है, एक है m आउटकम, एक है n आउटकम। एक फेवरेबल होगा, एक अनफेवरेबल होगा, जो इवेंट दिया हुआ है उस इवेंट का, उस इवेंट का। तो फॉर्मूला क्या है? अगर फेवर में है तो m बाई एन, अगेंस्ट में है तो उसका उल्टा, और इवेंट का बात कर लिया है तो क्या हो जाएगा? m बाई एम प्लस एन। ये ठीक है, इसको मैंने क्वेश्चन करवाया, आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, अब जरा सा आते हैं हम लोग कहाँ, थोड़ा सा किसके ऊपर? कंप्लीमेंट ऑफ द इवेंट। कोई एक इवेंट है ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द, और इसका कंप्लीमेंट क्या है? इसको ऐसे लिखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी किसका? कंप्लीमेंट, जो भी इवेंट है उस इवेंट का कंप्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है ये हो गया, ये बात तो जानते ही हो। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, इसके वजह से देख लो एक बार फोटो। देखो अभी हम लोग क्या पढ़े थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ द इवेंट। ठीक है, उसको इसमें अप्लाई करते, ऑड मतलब ऑड वाले में अप्लाई करते हैं। ये m बाई एन है। m क्या है? जो फेवरेबल है, और n क्या है? अनफेवरेबल है, यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, ये हो गया। अगर इसका बात करें तो इसका उलट हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ द ऑड इन फेवर ऑफ इवेंट इज 3/5 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट। ऑड इन फेवर, तो एक तो m बाई एन फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है। तुम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला ला करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर इसको लिखते हो तो डायरेक्ट तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करते हो तो तुम्हें m और n मिलेगा, फिर तुम्हें इसमें पुट करना पड़ेगा, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट मिलेगा। क्या बोला? ऑड्स इन फेवर। क्या है? ऑड्स इन फेवर, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? 3/5 दिया हुआ है। ठीक है, 3/5 दिया हुआ है। तो सॉरी, ई कंप्लीमेंट नहीं, क्योंकि ई कंप्लीमेंट तो क्या हो गया था? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को x मान लो, तो x बाई 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/5, तो 5x इज इक्वल टू 3 माइनस 3x, ये इधर आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/8। x क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, ये क्या आएगा 3/8 आ गया। एक बार आंसर चेक कर ले, इसका क्या है 3/8 है। ठीक है, तुम इस तरीके से निकालना चाहो या फिर m/n वाला मतलब फॉर्मूला लेकर के आप निकाल सकते हो, जो तुमको सही लगे वो। तो एक दूसरा एक्सरसाइज जो है वो आज खत्म होता है। तीसरा एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। अब तक जो हम लोग पढ़े थे, अगर बात किया जाए तो ये क्लास 10 के ऊपर ही पढ़ाई कर रहे थे अब तक भी। इसके बाद क्लास 11 का चैप्टर पढ़ेंगे, ये भी क्लास 11 के चैप्टर है, लेकिन अप्लाई पर क्लास 10 का ही हो रहा था। इसमें सिर्फ ऑड्स, अगेंस्ट एंड फेवरेबल जो था, बस यही एक था। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।